friends, welcome back to another video. So happy Sunday. So आप सोचोगे संडे में मैंने कौन सा नया सब्जेक्ट चालू कर दिया है, कोई मुझे रिकमेंड तो करता नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही एक कर दूँ जो मैं ना जो देख लो गुरु और चेला, ये एक 12th चैप्टर है जो कि एनसीईआरटी हिंदी रिविजन टेक्स्ट बुक में से जो क्लास 5th में से मैंने लिया है। चैप्टर 12 गुरु और चेला, मैं भी 5th में ही हूँ। सो आप मेरे साथ मेरी तरीके से पढ़ते जाइए, मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो देख लो ये पार्ट 1 है कि नहीं मुझे नहीं पता है, ये जैसे वीडियो बनता जाएगा वैसे वैसे मैं पता लगा दी जाऊँगी कि पार्ट 1 है कि नहीं। अगर वीडियो बहुत सारी लंबी खींच में आ गई तो नहीं करूँगी, अगर नहीं आई तो मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँगी। तो लेट्स स्टार्ट द नाउ। 2 मिनट रुको, हाँ ठीक है। तो गुरु और चेला, सबसे पहले अपन को नाम से ही क्या पता चल रहा है। आप क्या सोच रहे हो कि नाम से क्या पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? हाँ क्या पता, क्या चल क्या रहा है, आपको लग क्या रहा है? तो ये जो है मतलब ये पूरी पोम सॉरी। तो अपन को नाम से क्या पता चल रहा है, ये गुरु और चेला। देखो कोई लोगों को ये चेले का मतलब पता होगा, तो कोई लोग होंगे जिनको गुरु का मतलब भी पता होगा और चेले का नहीं होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ, गुरु मतलब जो अपने टीचर होते हैं वो सब, मैंने सॉरी हाँ टीचर जो कि इसमें ये बताया गया। और चेले मतलब उनके जैसे कि आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में आपको टीचर्स पढ़ाती है तो वो आपके गुरु हुए, और आप पढ़ते हो तो आप उनके चेले हुए। ओके, और यहाँ पे आपको एक छोटी सी, पता नहीं कौन लड़की है, रीड करेंगे तो पता चलता जाएगा। सो लेट्स स्टार्टेड। मैम इसमें कितने पैराग्राफ्स हैं, लेट्स काउंटेड। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, फोर्थ पैराग्राफ एंड फिफ्थ पैराग्राफ। मैं फर्स्ट पैराग्राफ रीड करने जा रही हूँ। सो लेट्स रीड इट। गुरु एक थे था सॉरी वेट, मैं ना दो करके समझा नहीं सकती हूँ, मैं ना एक पैराग्राफ करके समझा देती हूँ, ठीक है। 3, 2, 1 स्टार्ट। गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न थेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। वाह, ये बहुत थोड़ा राइमिंग में आ रहा है, मेरे को वापस एक रीड करना पड़ेगा। गुरु एक थे और था एक चेला, गुरु एक थे, ये शायरी जैसा हो रहा है, वाह 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 वाह। और था एक चेला, चले घूमने पास में था न थेला। चले चलते चलते मिली एक नगरी, चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। तो इसमें क्या पता मिलता है, 4 लाइन से फर्स्ट पैराग्राफ है। तो फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से क्या मिलता है कि एक गुरु था और एक चेला था, ठीक है। सेकेंड लाइन से क्या पता मिलने लगता है कि वो दोनों घूमने गए थे और उनके पास कोई सामान नहीं था। थर्ड लाइन में क्या पता चलता है कि वो एक चलते चलते एक नगरी में पहुंचे। और फोर्थ लाइन में ये पता चलता है कि उसकी सड़कें बहुत ही चमचम रही थी और उसकी डगरी भी। तो सेकेंड में रुको। मिली ग्वालिन धीरे धरे शीश गगरी, मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी। बता कौन नगरी, बता कौन राजा, बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। सेकेंड पैराग्राफ में उनको एक ग्वालिन मिली जो एकदम मस्त सी वो जैसे बोला ना धरे शीश गगरी। फर्स्ट लाइन में धरे शीश गगरी मतलब एक ग्वालिन मिली जिनका जैसे ज्वेलर बराबर, बस शायरियों के लिए किया उन लोगों ने। बाद में गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न बगरी, वो बाग मत, हमको जैसे बात करनी है वैसा कहा। तो मैंने उसने पूछा कि नगरी कौन सी है और इस नगरी का राजा कौन है, और राइम में ही उसने ऐसा बोला कि
किसका यहाँ पे बाजा बजता है, मतलब किसके यहाँ पे रिस्पेक्ट करते हैं, कौन यहाँ पे यहाँ का किंग है। ओके, तो वन में थर्ड पैराग्राफ विच इज, कहा बढ़ के ग्वालियर ने महाराज पंडित, कहा बढ़ के ग्वालियर ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, यह अंधेर नगरी है अनबूझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो इसमें क्या बताया कि ग्वालियर ने चढ़ बढ़ के बोला कि महाराज जो पंडित, आप यहाँ पे खुश खुश होके तो आए हो, पर यहाँ से दुख दुख होके जाओगे, क्योंकि यहाँ का राजा क्या है, अनबूझ। आप सब सोच रहे होगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनबूझ। मेरे हैंड राइटिंग थोड़े बकवास हो गए, पर मुझे आपको लिख के बताना है। पता है फ्रेंड्स, मुझे ना एक होता है कुछ, पता नहीं क्या होता है, अनबूझ। रुको मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। न बूझ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अनबूझ। रुको मैं लिख रही हूँ। हाँ, अनबूझ, अनबूझ का मीनिंग होता है, मेरे सर में हो क्यों नहीं रहा कुछ ना कुछ रहा है। अनबूझ का मीनिंग होता है मूर्ख। अनबूझ का मीनिंग होता है मूर्ख। अगर आपको मेरे पे विश्वास ना हो रहा हो तो गूगल से पूछ लो, गूगल बाबा की जय। ओके, नॉट स्पॉन्सर। सो उसने बोला कि टके शेर भाजी टके से खाजा, मतलब वो इंटर्न में बोल रहे कि इन दोनों का रेट सेम ही है। फोर्थ पैराग्राफ में क्या पता चलता है, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। तो फर्स्ट लाइन में गुरु ने क्या बोला कि यहाँ पे ना मुझे जान नहीं देने आया, मैं जान देने नहीं आया हूँ, मतलब वन टाइप ऑफ मना कर रहे हैं यहाँ से रहने, यहाँ पे रहने का। और बोल रहा है मुसीबत मोल लेने नहीं आया हूँ मैं, मतलब यहाँ पे जान देना और मुसीबत मोल लेने नहीं आया हूँ। इतना अपन को पता चलता है सेकेंड लाइन तक। थर्ड लाइन में कि ये न जाने कौन सी अंधेर नगरी है, और इसमें यहाँ पे छन में बन में उसने टाइम किया, और यहाँ ठीक रहना मैं समझता नहीं मन में, मैं मन में यहाँ पे ठीक रहना समझता नहीं हूँ। ओके, लास्ट पैराग्राफ कम्स टू, मैं इसको थोड़ा ज़्यादा ही जूम कर लेती हूँ तो आपको पता चलेगा। सिर्फ पैराग्राफ देखिएगा, लास्ट पैराग्राफ इट इज। चलो चलो छोड़ो छोड़ो, मैं थोड़ा ऐसे ही करूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैंने ना गड़बड़े कर दिए। हाँ, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हुआ मोटा अकेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला। तो क्या सोच रहा था पता, समझा देती हूँ। तो गुरु जो फर्स्ट लाइन में कि गुरु चला गया, पर गुरु ने कहा पर चेला ना माना कि मेरे को तो यहाँ पे ही रहना है, ऐसा वो जिद करने लगा। सेकेंड लाइन में कि गुरु को ना विवश होके अकेले ही लौट जाना पड़ा। बाद में थर्ड लाइन में क्या बोलते हैं, गुरु जी गए पर चेला रहा। बाद में देखो, बाद में यहाँ ही सोचते सोचते हो रहेगा कि यहाँ पे तो हट्टा कट्टा मोटा होऊंगा, ऐसे सोच के। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट। सो देख लो यहाँ पे भी है, चलो देखते हैं। चला हाट को देखने आज चेला, चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, तो देखा वहाँ पर अजब
क्या था, रेल पेला, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। तो बता देती हूँ, इन लोगों ने ना पीछे की वाली लाइन थोड़ी अजीब लिखी है, बता देती हूँ क्यों। क्योंकि चला हाट को देखने चेला। क्या हुआ, चेला जो था मार्केट घूमने गया, बोले मैं भी कुछ खरीदी बरीदी कर लूँ। तो उस वहाँ पे क्या देगा, रेल पेला। कैसा रेल पेला कि टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा। अब देखो, ककड़ी और खीरा, जो ककड़ी होती है और खीरा होता है दोनों सेम ही होता है। सिर्फ खीरा हिंदी में बोलते हैं और ककड़ी पता नहीं हिंदी में ही बोलते हैं। कोई लोग खीरा बोलते हैं प्योर हिंदी में, और कोई लोग ऐसे ही हिंदी में ककड़ी बोलते हैं। और दूसरे ऐसा देखा कि सब चीज़ों का रेट एक ही है, हल्दी जीरा ककड़ी खीरा, उन सबका रेट एक ही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई, बहुत रोज़ उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा। तो इसमें क्या था कि टके सेर मिलती थी रबड़ी मलाई। अब देखो, अभी टके सेर हल्दी जीरा ककड़ी और खीरा ही मिलता था, अब यहाँ पे रबड़ी मलाई भी टके सेर मिलने लगी, और उसने बहुत रोज़ मलाई उड़ाई थी। तो सुना और आगे का फिर हाल ताज़ा। वैसे उसने वाली ने पहले बोला था कि अंधेर नगरी है और इसका अनबूझ राजा मूर्ख राजा है, वो तो नहीं माना, उसको लालची था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी धमकती थी बिजली। तो इनमें क्या है कि पानी बरसात आ गई, तो बरसात का जो पानी था उसमें बिजली चमकती थी दमकती थी, और गरजते थे बादल और चमकती थी बिजली, है ना। बरसात आई तो दमकती थी बिजली, और बरसात का पानी आया तो चमकती थी बिजली। और अगर गरजने लगे, बरसात आई तो दमकने लगे बिजली, और गरजते थे बादल तो चमकती थी बिजली, बरसात गहरी होती थी तो धमकती थी बिजली। तो नेक्स्ट बाद में, गिरिराज की एक दीवार भारी, गिरिराज की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो आप देखो, मूर्ख राजा था, यहाँ पे तो आपको साइड में देख सकते हो, दिखने में भी मूर्ख दिख रहा है, लुक। तो बरसात थी ना, तो अपने थोड़ा लॉस होता है, पता है, कुछ भेज आने लगता है, पर यहाँ पे तो गांव था, क्या भेज आएगा, दीवार तो थी ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ, एक दीवार जो थी वो टूट गई, मतलब दीवार थी, मतलब अपने जैसे अभी ऐसा मस्त फर्नीचर वाली नहीं, ओल्डन टाइम्स में होती वैसी। तो वो दीवार थी और दीवार गिर गई। तो राजा तुरंत वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने संतरी को बुलाया और बोला कि किसने गिराई ये दीवार। बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ देख लो। कहा संतरी ने महाराज साहब, कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी, इसी से यह गिरी न मोटी थी।
तो देखो संतरी क्या बोलता है कि जो महाराज साहब देख लो, ये इसमें मेरा कोई खता मतलब मेरा कोई काम नहीं है, और कर्ता मतलब मेरा कोई कारनामा नहीं है। देखो मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, खता मतलब दोष नहीं है, और कर्ता मतलब काम नहीं है। ना कि इसमें मेरा कोई दोष है, ना कि इसमें मेरा कोई काम है। दीवार पहले से ही कमज़ोर बनी थी तो क्या करे, गिरनी थी तो गिरी, है ना। मोटी दिखती थी पर थी मजबूत नहीं, है ना। वो ऐसा बोला सीधा, तो उसने सही बोला, देख लो। बाकी सब तो ज्ञान वाले बैठे हैं। अच्छा है, बाकी तो इसमें ज्ञान वाले हैं। तो देख लो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। मैं कब की नेक्स्ट पेज ढूंढ रही हूँ, आप देख रहे होगे स्क्रीन पे। देखो अब संतरी ने कहाँ पे अंजाम डाला, कारीगर पे। देख लो, खता कारीगर की महाराज साहब, खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर। बेटा, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो उसने बोला कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, उसने कारीगर पे इल्ज़ाम लगाया। तो उसने कारीगर को बुलाया जल्दी से। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, कहा राजा ने कारीगर को सजा दो। खता इसकी है आज इसको कज़ा दो, खता इसकी है आज इसको कज़ा दो। कहा कारीगर ने जरा की न देरी, कहा कारीगर ने जरा की न देरी। महाराज इसमें खता कुछ न मेरी, महाराज इसमें खता कुछ न मेरी। तो क्या हुआ आप देख लो, महाराज ने कारीगर को बुलाया और कारीगर को बोला कि सजा दो। तो अब क्या हुआ, कारीगर ने बिल्कुल भी देर नहीं की, उसने बोला सजा दो, मतलब मूर्ख राजा की सजा मूर्खा जैसी। तो उसने कुछ ना कुछ करके कुछ बोल दिया कि इसमें मेरा कोई दोष ही नहीं है। नेक्स्ट पैराग्राफ। यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत। किया गारा गीला उसकी यह गफलत, किया गारा गीला उसकी यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ। पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। अब क्या हुआ, उसने भिश्ती पर आरोप लगाया कि उसने ना पानी ज़्यादा ही गाढ़ा कर दिया था, तो ऐसा ही होना था। तो राजा ने बोला जल्दी से भिश्ती को बुलाओ और उसको फांसी चढ़ाओ। तो चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी, चला आया भिश्ती हुई कुछ न देरी। कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह गलती है जिसने मशक को बनाया, यह गलती है जिसने मशक को बनाया। कि ज़्यादा ही जिसमें था पानी समाया, कि ज़्यादा ही जिसमें पानी था समाया। अब उसने किस पे, मशक वाले पे आरोप लगा दिया कि उसने ना पानी ज़्यादा समा दिया था। क्या, पानी ज़्यादा समा दिया। मशक वाला आया हुई कुछ न देरी, मशक वाला आया हुई कुछ न देरी। कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी। यह मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत, मंत्री की गलती है मंत्री की गफलत। उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत, उन्हीं की शरारत उन्हीं की है हिकमत। ये लास्ट पैराग्राफ, इसके बाद हम अपने वीडियो को एंड करेंगे। तो मैं समझना चाह देती हूँ कि बाद में मशक वाला है और मशक वाले ने जल्दी से आरोप थोप दिया किसी और पे जो कि था कौन, मंत्री पे, कि मंत्री ने हिकमत ज़्यादा की थी, मतलब उसने लाया ज़्यादा था, दैट्स वाई। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में अपन को मंत्री की कन्वर्सेशन देखने मिलेगी। तो देख लो ये मंत्री के कन्वर्सेशन, एक बार ऐसे ही आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो ऐसे ही रुक के। बात ये तो ये था पार्ट 1। अगर आपको मेरा पार्ट
पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आपको बताते ही नहीं हो यार, बताया करो मुझे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और मुझे रिकमेंड करो कि मैं और कौन से सब्जेक्ट लाऊं और कौन से चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो। मेरे तो जो मन में आता है वो मैं पढ़ा देती हूँ, इसलिए आप बताओ, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके छोटे भाई बहन, छोटे कज़न्स के साथ शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। सोसाइटी फ्रेंड्स अब तो होते ही है, शादी में जाते हैं उनके रिलेटिव्स में कोई ना कोई दिख जाता है छोटा बच्चा, उसमें उसको बता दो मेरी चैनल का। और बहुत ज़्यादा होता है स्कूल फ्रेंड्स, सोसाइटी फ्रेंड्स एंड ऑल। तो प्लीज़ अगर आपको कोई ऐसा दिखे तो उसको शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ऐसा फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर लो। बहुत अच्छा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड अपने जिसको शेयर कर रहे हो उसको बताओ कि मेरे को लाइक करे। तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो या विथ यंगर कज़न्स, जो उनको बहुत मज़ा आएगा ये करने में। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, सो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय।